क्या SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल आपको मिल सकती है? दोस्तों मेरी तरफ से आंसर है नहीं, और पॉसिबल भी है, लेकिन वो मैं आपको कंडीशन आपको वीडियो के लास्ट तक के बता दूंगा कब आपको एंटीसिपेटरी बेल SC/ST एक्ट में आपको मिल जाती है। दोस्तों मान लीजिए कि आप कहीं पर बैठे हुए हैं या फिर आप सामने वाले पर्सन को आप जानते हैं, उसकी जाति से आप जानते हैं कि जो फला पर्सन वो फला जाति से बिलोंग करता है। आप क्या करते हैं दोस्तों, मान लीजिए ऐसे कोई इस महफिल में हॉट टॉक हो जाती है या फिर पुरानी कोई रंजिश रहती है, या दोस्तों क्या हो सकता है कई जगह प्रॉपर्टी के मैटर्स निकल के सामने आते हैं जो ज़्यादातर केसेस में होते हैं कि मान लीजिए कोई SC/ST की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे क्या करते हैं कि मान लीजिए वो सेल भी करना चाहता है, लेकिन उसको कुछ लोग ऐसे इन्फ्लुएंस करेंगे कि भाई तुम्हारे प्रॉपर्टी पर दबाव बनाया जा रहा है, सब चीज़ें करी जा रही हैं, तो क्या करो तुम सामने वाले पर्सन पर एक फेक केस रजिस्टर्ड कर दो। और दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर केसेस फेक ही होते हैं, कुछ केसेस दोस्तों वाकई में सही होते हैं, लेकिन दोस्तों 90% केसेस जो होता है SC/ST एक्ट का मिसयूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो अपना एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ दोस्तों, उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसमें दोस्तों क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई FIR रजिस्टर्ड होती है, जो ऑर्डनरी सेक्शन वो तो आपके ऊपर लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन दोस्तों साथ में SC/ST एक्ट भी आपके ऊपर लगेगा। अब दोस्तों इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं। इसमें दोस्तों आयु जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है दोस्तों, उसको 90 डेज का टाइम पीरियड होता है FIR की डेट से कि वो 90 डेज के अंदर क्या करें, चार्जशीट इसमें दाखिल करें। तो अगर वो चार्जशीट मान लीजिए दाखिल नहीं करता दोस्तों, आप डिफॉल्ट बेल के लिए भी कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हो, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट बेल भी आपको मिल जाती है। बट इतना आसान नहीं होता, बट कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी। अब दोस्तों मेन बात है एंटीसिपेटरी बेल पर। अगर मान लीजिए आपके ऊपर FIR होती है SC/ST एक्ट में और आप जाके ये सोचते हैं कि हम इसमें एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देंगे, आपको बहुत से एडवोकेट ये बोलेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल इसमें फाइल करिए। दोस्तों वो जो बात बताते हैं एडवोकेट, वो दोस्तों सही बात बता रहे होते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रीज़न ये देखा जाता है कि जो चार्जेस लगे SC/ST एक्ट के, उसका दोस्तों पब्लिक में क्या ओपिनियन रहा कि उसमें पब्लिक मौजूद थी कि बंद कमरे में वो स्टेटमेंट कहे गए थे कि वाकई में उस पर्सन का डिफेमेशन किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है कास्ट से। दोस्तों ये सेक्शन 3 में देखा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर सफिशिएंट एविडेंस अगर आप प्रूफ कर ले जाते हो कि नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो भी चार्जेस इसमें लगे हुए हैं वो क्या है, फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं और फैब्रिकेटेड चार्जेस हमारे ऊपर लगाए गए हैं, अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाइड कर लेते हो तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। अदरवाइज दोस्तों स्पेशल एक्ट है, तो इसमें एंटीसिपेटरी बेल दोस्तों क्या कि बार्ड करके रखी गई हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ ऐसे दोस्तों रूलिंग है जिसमें दोस्तों उसमें यही बताया गया है कि मतलब जो चार्जेस हैं, जो SC/ST एक्ट के जो सेक्शंस लगाए, वो प्राइमा फाइसी वो दिखना चाहिए, मतलब वो दूर से ही लगना चाहिए कि वाकई में ये चीज़ें घटना घटित हुई दोस्तों, वो एविडेंस से ही दिखती हैं। तो आपके पास जब भी मान लीजिए ऐसी कोई घटना घटित हो तो आप उसकी वीडियोग्राफी जरूर कर लीजिएगा। यही दोस्तों आपकी वीडियो कल को आपके केस में काम आएगा। बाकी दोस्तों मेरे तरफ से कि एंटीसिपेटरी बेल मिलती है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। सबसे अच्छा रास्ता यही होता है कि अगर मान लीजिए चार्जशीट आ भी जाती है या नहीं भी आती है, तो आप क्या करिए, तुरंत ही रेगुलर बेल के लिए आप अप्लाई कीजिए। सबसे बेस्ट रास्ता होता है दोस्तों, पुलिस इसमें इतनी जल्दी अरेस्ट नहीं करती है SC/ST एक्ट में। बहुत सीरियस या ग्रेविटी अगर उसकी मजबूत होगी तभी आपको अरेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज दोस्तों आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इस पूरे प्रोसीजर में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट जरूर करिएगा, और आप मेरे को बताइएगा कि आपको क्या जानना है। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।